Hello students, good morning all of you. So today we are starting our next chapter 6, the junk seller, and this is the first activity covering the competency of understanding basic concepts and ability to compute. At the end of today's activity, you will be able to correlate maths with daily life activities to find out your own method to solve multiplication sums and to sensitize towards the helpers who do cleaning work in our society. Now coming to your textbook, page number 60. Let's start. Have you ever met a kabari wali, a woman who sells junk? जंक सेलर किसे कहते हैं? जो वेस्ट मटेरियल या फिर जो चीज़ें हमारे काम की नहीं होती उनको बेचते हैं. ठीक है, आपके घर में भी इस जंक इकट्ठा होता होगा तो आप भी तो उसे बेचते होगे ना. फिर जो जंक सेलर आते हैं वो हमसे लेते हैं और उसके बदले हमें कुछ मनी देकर जाते हैं. सो दिस इज़ द ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण. ये जो स्टोरी अब हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये किरण की ही स्टोरी है जिसकी पटना में एक जंक शॉप है. ठीक है, वेस्ट मटेरियल की शॉप है. आई स्टडीड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज. अब किरण अपनी स्टोरी सुना रही है कि जब मैं छोटी थी तो अपने गांव में एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई करती थी. मेरे पिताजी बॉयज़ की तरह ही गर्ल्स को भी पढ़ाना चाहते थे. आई लव्ड हिंदी एंड साइंस बट आई हेटेड मैथ्स. मुझे हिंदी और साइंस तो बहुत अच्छा लगता था पर मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था. लेकिन टुडे मैथ्स इज़ मोस्ट यूज़फुल फॉर माई वर्क. और आज किरण को रियलाइज़ हो रहा है कि जो काम वो करती है उसमें मैथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सामान बेचना हो, खरीदना हो तो इस सब काम में कैलकुलेशन करना पड़ता है ना हमें. तो कैलकुलेशन के लिए मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है. तो किरण बता रही है ये बात मुझे उस टाइम समझ में नहीं आई जब मैं स्कूल में थी. ओके, सो अब वो तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही है. व्हाट अबाउट यू? डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट? आपको भी क्या मैथ्स डिफ़िकल्ट लगती है? तो आप येस और नो में अपना आंसर करेंगे. व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक? आपको अपनी मैथ्स बुक में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक इज़ द इजीएस्ट लेसन? और सबसे आसान आपको कौन सा लेसन लगता है मैथ्स की बुक में, वो लिखो. ठीक है. When I was young, अब वो फिर से अपनी स्टोरी सुना रही है कि जब मैं यंग थी, my father died in an accident. मेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे. So my mother worked as a servant in some houses. तो मेरी माँ ने दूसरों के घरों में एज अ सर्वेंट काम किया, दूसरों के घरों में जाकर काम करती थी. वी हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम. हमारा वो जो समय था हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था. आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8. और मुझे इस वजह से 8th क्लास के बाद स्कूल भी छोड़ना पड़ा. आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड. मैं और पढ़ना चाहती थी लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी करा दी. फिर वो अपने हस्बैंड की फैमिली के बारे में बता रही है कि उनकी फैमिली में उनके 2 भाई हैं, बहन हैं और वो स्कूल नहीं जाते हैं. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज. फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी. आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी. आप अपने आसपास लोगों से पूछकर ये पता करेंगे कि एक टी स्टॉल जो सिर्फ टी बनाते हैं और लोगों को बेचते हैं, वहाँ पर एक कप टी की क्या कॉस्ट है, और यहाँ पर आप लिखेंगे. और जब आप किसी होटल में जाकर चाय पीते हैं तो उस टी कप का क्या कॉस्ट है वो कॉस्ट भी आप यहाँ पर लिखेंगे. ओके, नाउ यू हैव टू डू दिस इन योर नोटबुक. जो ये ऑरेंज कलर के क्लाउड में क्वेश्चन लिखा है ना, इसको आप अपनी नोटबुक में करेंगे. इफ़ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स ₹30 इन अ डे. अगर टी स्टॉल में कोई आदमी चाय बेचता है और वो एक दिन में 30 रुपीज़ अर्न करता है, 30 रुपये कमाता है, हाउ मच विल ही अर्न इन 10 days? तो अगर एक दिन में 30 रुपीज़ की इनकम है उसकी
30 रुपीज़ कमा रहा है तो 10 डेज में कितना पैसा मिलेगा उसको कैसे पता करोगे? मल्टीप्लाई करके, है ना? और भी कोई मेथड आपके दिमाग में आ रहा है तो आप उसके थ्रू अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू ₹300। और एक महीने में वो कितना कमाएगा? एक महीने में 30 और 31 डेज होते हैं ना। सो लेट्स से 30 डेज हैं तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 30 कितना होगा? कैसे मल्टीप्लाई करोगे? मेंटली कैसे मल्टीप्लाई करना है ये सीखा था ना लास्ट चैप्टर्स में हमने। 3 3s आर 9 और कितनी ज़ीरोज़ हैं? दोनों 30 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो 9 के पीछे हम 2 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे। सो एक महीने में वो 900 रुपीज़ अर्न करेगा। इसके अलावा आपके पास कोई और मेथड है आंसर फाइंड आउट करने का तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब आके वो अपनी स्टोरी सुनाती है। आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। I thought I should open a bangle shop or a tailor shop, but my uncle said that we could earn a lot by opening a junk shop. तो वो कह रही है कि मैं एक चूड़ी की दुकान या फिर टेलर की दुकान खोलना चाहती थी, लेकिन मेरे अंकल ने कहा कि हम जंक शॉप के थ्रू बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। और 2001 में मेरी मदर इन लॉ सासू माँ ने और मैंने एक जंक शॉप खोली और उसके लिए हमने लोन लिया 8000 रुपीज़ का। आपने लोन सुना है पहले कभी? कहाँ सुना है? जैसे लोन लेते हैं ना, कोई कहते हैं कि हमें घर बनाने के लिए लोन लेना है, गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेते हैं, शॉप के लिए लोन लेते हैं, है ना? तो आपने कहाँ सुना है? आप यहाँ पर बुक में ही लिखेंगे। हाउ मच लोन वॉज टेकन, कितना लोन लिया था वो भी लिखेंगे, ठीक है? कितना फिर पैसा वापस किया बैंक में वो भी लिखेंगे। अब लोन होता क्या है? A loan is the amount you borrow from bank or other financial institutions or individuals that you have to repay in future with interest. लोन वो अमाउंट होता है बेटा जो हम जब हमारे पास पैसा नहीं होता और हमें ज़रूरत होती है पैसे की तो हम बैंक से या फिर कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कंपनी से जो पैसा उधार देते हैं, ठीक है? या फिर कुछ लोग भी होते हैं जो उधार पैसा देते हैं, उनसे हम पैसा लेते हैं और ये पैसा जो है हमें कुछ टाइम के बाद उनको वापस करना होता है। लेकिन सिर्फ उतना अमाउंट नहीं, उसके साथ हमें कुछ इंटरेस्ट भी देना होता है। तभी तो बैंक को या फिर उस इंडिविजुअल को भी कुछ फ़ायदा होगा ना पैसे देने का। वह ऐसे ही तो पैसे नहीं देंगे हमें। समझ में आया? जैसे कि आपको साइकिल खरीदनी है, ठीक है? तो आपने साइकिल के लिए बैंक से लोन लिया 3000 रुपीज़ का, तो बैंक ने आपको 3000 रुपीज़ दिए। अब आपको क्या करना है? 6 मंथ्स के बाद बैंक को वो पैसा वापस करना है। तो आप सिर्फ 3000 रुपीज़ वापस नहीं करेंगे, उसके साथ साथ आपको कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 3050 अलग अलग इंटरेस्ट देना पड़ता है। बैंक हमें हमेशा बैंक से लोन लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी इंडिविजुअल से लोन लेते हैं तो वो हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट मांगते हैं, लेकिन बैंक का क्या होता है? एक फिक्स्ड अमाउंट होता है इंटरेस्ट का। और अगर बैंक से कितने भी लोग लोन लेंगे तो सभी को उतना ही एक जैसा ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आई बात समझ में? लेकिन अगर हम बैंक के अलावा किसी कंपनी से या फिर कुछ ऐसे इंडिविजुअल लोगों से हम लोन लेते हैं तो वो हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी मांग सकते हैं। आई बात समझ में? तो बच्चों इसको आप अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे, ठीक है? तो अब लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था पिछले पेज में कि हरिया और बाबू 2 लोग हैं, उन्होंने लोन लिया है बैंक से, ठीक है? उन्होंने लोन लिया है तो 300 रुपीज़ का लोन लिया है। हरिया ने जो है बैंक से लोन लिया है और उसको हर महीने 51 रुपीज़ बैंक को वापस करने हैं। और 6 महीने बाद वो कितना पैसा वापस करेगा? एक महीने में 51 तो 6 मंथ्स में 51 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी कि ₹306। और जो बाबू है उसने किसी बैंक से लोन नहीं लिया कि कहीं और से लोन लिया, तो उसने 300 रुपीज़ लिए तो आफ्टर 6 मंथ्स उसको 360 रुपीज़ वापस करने पड़ रहे हैं। तो किसको ज़्यादा लोन देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट किसको ज़्यादा पैसा वापस करना पड़ रहा है, हरिया या बाबू? बाबू को ना, क्योंकि उसको 360 देने पड़ रहे हैं। अगर बैंक से लोन लिया होता तो उसको इतना लॉस नहीं होता। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं।
अब ये क्या कह रही है किरण, पीपल लाफ्ड एंड टीज्ड अस अबाउट आवर वर्क, लोग हम पर हंसते थे, जो हम काम करते थे उसके लिए हमें चिढ़ाते थे और वो हमें क्या कहते थे, गंदे काम करने वाले, डर्टी बिजनेस, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, ठीक है। आप क्या सोचते हो ऐसे लोगों के बारे में, क्या ऐसा कहना चाहिए? ये लोग तो हमारी सोसाइटी को क्लीन करते हैं, साफ रखते हैं, है ना। तो हमें इस तरह से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और किरण कह रही है हम इसी काम में लगे रहे और आज हम बहुत अच्छे कंडीशन में रहते हैं। हमारे पास एक पक्का घर है जिसमें बिजली भी है, ठीक है, फ्रिज है, टीवी है, गैस स्टोव है, मेरे हस्बैंड के ब्रदर सिस्टर और मेरी बच्ची भी स्कूल जाती है। मेरे पास 9 रिक्शाज हैं। ये काम कर करके किरण ने 9 रिक्शाज खरीद लिए और वो क्या करती है, इन रिक्शा को रेंट पर देती है। और एक रिक्शा को जब वो देती है तो उसका कितना किराया लेती है, 20 रुपीज़ लेती है। और संडे के दिन मैं कोई पैसा नहीं लेती, ऐसा बता रही है। अब आपको जो ये क्वेश्चन है ये भी अपनी नोटबुक में करना है। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन अ डे। आपको बताना है कि किरण 9 रिक्शाज को जब रेंट पे देती होगी तो एक दिन में वो कितना अर्न करती होगी। जब एक रिक्शा के लिए वो कितने रुपए लेती है, 20 रुपीज़, तो 9 रिक्शाज के लिए कितना लेगी, 9 मल्टीप्लाइड बाय 20, है ना। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे, जल्दी से कैसे आंसर फाइंड आउट करोगे, 9 का टेबल पढ़ो, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18। और कितने ज़ीरोज़ हैं, 9 के साथ कोई ज़ीरो है नहीं, 20 के साथ ज़ीरो है ना, 1 ज़ीरो, तो 18 के पीछे आप एक ज़ीरो ऐड कर दोगे। तो मैंने लिखा भी हुआ है आंसर ₹180। तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी में करेंगे। इसके अलावा आप किसी और तरीके से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो मेथड भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल और कैसे निकाल सकते हो इसका आंसर, 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 करो, ठीक है, क्योंकि जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 एंड 0 0 200 हो गया। फिर 200 में से आप 20 माइनस कर दो तो भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, 180 आ गया। इसके अलावा भी और बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप आंसर्स निकाल सकते हो ऐसे क्वेश्चंस के। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, ये भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा। एक हफ्ते में, अभी हमने बताया था कि एक दिन में वो 9 रिक्शा से कितना अर्न करती है। अब ये क्वेश्चन है कि एक हफ्ते में, एक वीक में किरण कितना अर्न करेगी 1 रिक्शा से। 9 रिक्शा का नहीं बताना है, एक रिक्शे से वो एक हफ्ते में कितना अर्न करेगी। तो एक दिन में कितना कर रही है, 20 रुपीज़ मिल रहा है ना उसको एक रिक्शे के लिए। तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, लेकिन संडे को तो वो पैसा लेती ही नहीं है, तो 6 डेज बचे। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल्स टू ₹120। तो एक हफ्ते में एक रिक्शे से उसको 120 रुपीज़ मिल रहे हैं। नाउ डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर्स। सेकेंड क्वेश्चन में आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन के सम्स दिए हैं, इनको आपको मेंटली सॉल्व करना है, दिमाग में ही फटाफट से कैलकुलेशन करनी है और आंसर्स निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 2 का टेबल आता है ना आपको, 2 6 जार 12। सेकेंड इज 20 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब ऐसे नंबर जिनके पीछे ज़ीरो होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना तो सबसे आसान होता है, तो आप ज़ीरो को भूल जाओ अभी। अब 2 और 6 को मल्टीप्लाई करो, 2 6 जार 12 और 1 ज़ीरो थी तो 12 के पीछे एक ज़ीरो लगा दोगे। इसी तरह से बाकी के सम्स भी आप सॉल्व करो। नाउ दिस इज़ द होम असाइनमेंट फॉर यू, कंप्लीट द वर्क इन योर नोटबुक। जो भी क्वेश्चंस नोटबुक में करने को बोले हैं वो क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी एट अ टी स्टॉल। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, अ कप ऑफ टी एट होटल। एक कप की 1 कप ऑफ टी का क्या कॉस्ट होगा टी स्टॉल में और होटल में, डिफरेंट होता है ना। वो आपको आपके लोकेलिटी में जो लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से